रात के ठीक 2:17 लद्दाख की बर्फीली वादियों में तैनात एक जवान अचानक अपने वायरलेस सेट पर चिल्लाता है, सर, यहां कुछ अजीब हो रहा है। आसमान में। ये क्या है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर तेज अनजानी रोशनी आसमान में घूमती हुई दिखाई देती है। न वो हेलीकॉप्टर की आवाज थी, न किसी ड्रोन जैसी हलचल, और सबसे डराने वाली बात, वो चीज अचानक गायब हो गई। उस जवान की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे रूटीन टेक्निकल ग्लिच कहकर फाइल बंद कर दी गई। लेकिन सवाल वही रह गया, क्या सच में ये सिर्फ एक ग्लिच था, या फिर भारत के सबसे रहस्यमयी इलाके में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आम लोगों को जानने की इजाजत ही नहीं? यहीं से शुरू होती है उस जगह की कहानी जिसे कई लोग कहते हैं इंडिया का एरिया 51। अब जब भी एरिया 51 का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले अमेरिका की एक ऐसी जगह की तस्वीर आती है जहां एलियन टेक्नोलॉजी, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और छुपे हुए सच की बातें होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में भी एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी तो क्या, कई बार सेना के अंदर के लोग भी आसानी से नहीं जा सकते। ये जगह है लद्दाख के दूर दराज इलाके में स्थित दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में ये उतनी ही रहस्यमयी और रणनीतिक जगह है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक है, लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जहां तापमान -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है, और जहां हर कदम पर जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लाइन होती है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ एक एयरबेस है तो इसमें ऐसा क्या खास है कि इसे इंडिया का एरिया 51 कहा जाने लगा? इसका जवाब छुपा है इसकी लोकेशन में। दौलत बेग ओल्डी भारत चीन सीमा के बेहद करीब स्थित है, और यह काराकोरम पास के पास आता है, जो एशिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है। यह वही इलाका है जहां से चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है, और यही वजह है कि यह जगह भारत के लिए एक आंख की तरह काम करती है। इतिहास में झांकें तो इस जगह का नाम भी एक रहस्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में एक मुगल जनरल दौलत बेग अपनी सेना के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन इस कठिन इलाके में उसकी पूरी सेना खत्म हो गई और वो खुद भी यहीं मारा गया। तभी से इस जगह का नाम पड़ा दौलत बेग ओल्डी, यानी जहां दौलत बेग की मौत हुई। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, जब भारत को एहसास हुआ कि इस इलाके की रणनीतिक अहमियत कितनी ज्यादा है। तभी यहां एक छोटा सा एयर स्ट्रिप बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद इस एयर स्ट्रिप को बंद कर दिया गया, और यहीं से शुरू हुआ रहस्य, क्योंकि अगले 40 सालों तक ये एयरबेस लगभग गायब ही रहा। न कोई आधिकारिक चर्चा, न कोई मीडिया रिपोर्ट, जैसे ये जगह अस्तित्व में ही नहीं है। फिर अचानक 2008 में भारतीय वायुसेना ने इस एयर स्ट्रिप को दोबारा चालू कर दिया, और ये कोई छोटा फैसला नहीं था, क्योंकि इतने सालों बाद इतनी ऊंचाई पर एयरबेस को दोबारा शुरू करना एक बहुत बड़ा और खतरनाक मिशन था। लेकिन भारत ने यह कदम क्यों उठाया? इसका जवाब है बदलती हुई दुनिया और बढ़ता हुआ खतरा। चीन ने इस इलाके में अपनी गतिविधियां तेज कर दी थीं, नई सड़कें, नए सैन्य ठिकाने, और भारत को एहसास हुआ कि अगर अब भी कदम नहीं उठाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। दौलत बेग ओल्डी एयरबेस को एक्टिव करने के बाद भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिला। अब सेना और जरूरी सामान को सीधे इस इलाके में पहुंचाया जा सकता था, जो पहले कई दिनों में होता था अब कुछ घंटों में हो सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में कई बार ऐसी चीजें देखी गई हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है। जवानों ने कई बार आसमान में अनजान रोशनी देखने की बात कही, कुछ ने अजीब आवाजें सुनी, लेकिन हर बार इन घटनाओं को नेचुरल फेनोमेना या तकनीकी कारण बताकर बंद कर दिया गया। अब यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, ऐसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में कई बार वातावरण की वजह से अजीब रोशनी और विजुअल इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल इल्यूजन या बर्फ और हवा के कारण बनने वाली लाइट रिफ्लेक्शन। तो जरूरी नहीं कि हर अनजानी चीज किसी रहस्य का हिस्सा ही हो। लेकिन फिर भी जब एक जगह इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, जहां आम इंसान का जाना लगभग नामुमकिन हो, जहां हर गतिविधि पर सख्त नजर रखी जाती हो, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर दौलत बेग ओल्डी को इंडिया का एरिया 51 कहा जाने लगा। हालांकि सच ये है कि यहां कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं रखी गई है, ना ही कोई गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग जिनका कोई आधिकारिक प्रमाण हो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है जिसका मुख्य उद्देश्य है देश की सुरक्षा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यहां कोई रहस्य नहीं है? नहीं, हर सैन्य ठिकाने की तरह यहां भी कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती, और यह जरूरी भी है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी अगर सबको मिल जाए तो खतरा और बढ़ सकता है। तो आखिर इंडिया का एरिया 51 क्या है? एक रहस्यमयी जगह या सिर्फ एक मजबूत रक्षा प्रणाली? शायद ये दोनों का मिश्रण है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे हमेशा कोई अलौकिक